ऑफ कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको यहाँ से एक करेक्ट आंसर है जो चूज करना है। कहता है कि एक्स और वाई के हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। एक्स और वाई कौन, इसके बारे में बात हो रही है, नहीं, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। एक्स और वाई के हमारे डिफ़ॉल्ट है। अगर ये डिफ़ॉल्ट होते तो आप इसमें एक्स या वाई में कोई वैल्यू दे रहे होते, ठीक है। ओके, 10 और 20 के हमारे फॉर्मल हैं, जी नहीं, बिल्कुल ये फॉर्मल नहीं है। 10 और 20 तो क्या है, हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। तो अभी ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। अगर हमें आर्ग्यूमेंट की बात करनी हो तो जो हमारी फंक्शन कॉल में होते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और जो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं वही हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे पैरामीटर हैं, तो पैरामीटर को ही फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है, राइट। ओके, तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया हुआ है प्रिंट के अंदर से, और आपने वैल्यू कौन सी पास की है, 5। तो यानी कि इस नम के अंदर क्या आया, 5। 5 और 5 कितना हुआ, 10। रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रही है, आंसर आपको रिटर्न करा रही है। तो रिटर्न हमेशा उसको होता है जिसने कॉल किया था, तो आंसर इसको रिटर्न हो गया विच इज़ 10, और प्रिंट ने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है, 10। लेकिन अब यहाँ पर जब हम नम प्रिंट करा रहे हैं तो ये कह रहा है कौन नम, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए लोकल के बारे में। तो लोकल जो हमारे होते हैं ना, वो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। हमारे लोकल जो वेरिएबल होंगे उनको फंक्शन की बॉडी के अंदर ही जानते हैं, बाहर नहीं जानते हैं। तो ये जो नम है ये लोकल है, इसको इस फंक्शन के बाहर आपने कहीं पर भी इसका नाम लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि यहाँ पर नम को प्रिंट कराओ, तो नम कहाँ पर है, तो ये आपको नेम एरर यहाँ पर दे देगा कि भाई किस नम की बात हो रही है। आपको या तो इसको ग्लोबली बाहर डिक्लेयर करना चाहिए था। हम फंक्शन के अंदर अगर कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के स्टार्ट होते और फंक्शन के ख़त्म होते के बीच में ही है, ठीक है। उसकी लाइफ बाहर नहीं है, ठीक है, और लोकल की लाइफ। लेकिन अगर ग्लोबल है तो ग्लोबल फंक्शन के बाहर भी जिंदा है, फंक्शन के अंदर भी आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो, राइट। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 25 को भेज रहे हैं नेम के अंदर, तो यहाँ पर हम लिख लें नेम इज इक्वल्स टू 25, तो रिस्पेक्टिवली वैल्यू इसके अंदर चली गई। ओके, अब हम एज के अंदर रमेश को भेज रहे हैं, तो एज के अंदर हमारे पास में वैल्यू इज कमिंग रमेश, कूल। अब आप एज को प्रिंट करा रहे हो, एज बोले तो रमेश प्रिंट होगा पहले, ठीक है। नेम बोले तो 25, रमेश और 25 कहाँ पर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर, यस। तो इसमें थोड़ा सा पजल करने की कोशिश है जो की जा रही है, ठीक है, मतलब उल्टी पुल्टी वैल्यूज भेज करके और उसको उल्टा प्रिंट करके पजल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स अ फंक्शन कैन रिसीव, फंक्शन के अंदर आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो भेज सकते हो, ठीक है, 0 या फिर कितने भी। 0 का मतलब है कि हमने अपने फंक्शन में कुछ नहीं भेजा है, या फिर कितने भी आप भेज सकते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो मतलब कहने का कि ए में 10 हुआ, बी में 20 हुआ, सी में हमारे पास में 30 हुआ। मैं क्या ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कहूँगी बिल्कुल हाँ। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप पाइथन में बिल्कुल नए हैं तो बता दें, पाइथन के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास में 10, और 10 में हमने 1 जोड़ करके 11 बना दिया, तो यहाँ से 11 रिटर्न होगा। साथ ही साथ हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, बी के अंदर +2 किया तो 22 रिटर्न होगा, ठीक है। ओके, सो सी के अंदर क्या है हमारे पास में 30 और 3 33, तो ये एक क्या हो गया, ट्यूपल नहीं हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 11 22 और 33 लिखना था, दैट्स माय मिस्टेक। ओके, तो ये क्या है, ये एक ट्यूपल है। तो इस ट्यूपल को आप भेजोगे किसको, इसको। याद रखिए जब भी हम रिटर्न करते हैं ना, तो रिटर्न हमेशा उसको होता है जिसने फंक्शन कॉल किया था। तो इस टी में आंसर चला गया, अब जो आपने भेजा वही आप रिसीव करोगे। तो आपने ये भेजा है तो आंसर भी यही मैच करवाना होगा। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास में कुछ पीस ऑफ कोड है जो दे रखा है, कूल। अब आप कहते हो कि 50 आपने इसमें भेजा, ठीक है, तो मैं बड़े बड़े में लिख लूँ A50, ठीक है। अब आपने भेजा यहाँ से 20, ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है,
ठीक है, ये तब आपका यूज होगा जब आप इधर से कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी आपने भेजा तो अभी 100 नहीं, ये 20 ही आपका यूज होगा, तो बी के अंदर चला गया 20, तो ये एक्चुअल वैल्यू इनके अंदर है। ओके, अब आप दोनों को जोड़ रहे हो तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 70, 70 टोटल में गया, तो 70 आपने प्रिंट करा दिया, तो आपका आउटपुट विल बी 7 टी हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, राइट। ओके, तो यहाँ से आप एक लिस्ट को पास कर रहे हो और लिस्ट आपका रिसीव हो रहा है। एक्स की बात करेंगे तो एक्स में पहला आर्गुमेंट आएगा या पहली वैल्यू आएगी लिस्ट की, विच इज राजेश। अब आप कहते हो कि राजेश है ना जो, उसको आप अपर में कन्वर्ट कर रहे हो। याद रखिए आपके पास में अपर फंक्शन कन्वर्ट करता है जो भी, जैसे मैंने कहा LOVE डॉट अपर, तो ये LOVE को अपर में कन्वर्ट कर देगा, अगर लोअर होता तो लोअर में, ठीक है। इज अगर सामने लिखा है इज अपर इज लोअर, तो वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं। दैट मीन्स टू से कि वो सिर्फ चेक करेंगे कि वो अपर है कि लोअर है, ठीक है। अगर इज लगा होता दिस इज फॉर चेकिंग, बट यहाँ पर हम अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो राजेश आपका कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी समथिंग RAJESH, और क्योंकि तो एंड के साथ में हमने हैश लिखा है तो इसके साथ हैश आ जाएगा। देन कुमार आएगा एक्स के अंदर नेक्स्ट, उसको भी आप अपर में करोगे तो KUMAR और हैश आएगा इसके साथ में, तो राजेश हैश कुमार हैश, वेयर इट इज रिटन हेयर, सो योर आंसर इज बी हेयर, ठीक है। अब CBSE के जब भी क्वेश्चन आते हैं क्लास 12th को, तो उसमें जो ऑप्शन आता है उसमें वो लास्ट वाले ऑप्शन में कभी कभी हैश नहीं देता है, तो हम जल्दबाजी में लास्ट वाला हैश भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है। फाइन, अब हम क्या करते हैं, नम के अंदर वैल्यू भेजते हैं जो कि 10। अब आप देखिए 10 गया इधर से, 20 चला गया इसके अंदर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे 10 से लेकर के 20 तक चलाओ हमारा लूप, तो यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक हमारा लूप चलेगा। इसलिए मैंने इतनी लंबी काउंटिंग यहाँ पर लिखी है, क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ बता चुके हैं बार बार कि रेंज फंक्शन में जो भी आप एंड की वैल्यू देते हो ये उससे एक कम तक चलता है। सुपर कूल। अब आपके पास में x में आपने देखना है वो वैल्यूज जो कि 4 के साथ फुली टोटली डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारे 4 की टेबल में आ रहा है, एक तो 12, 4 चौके 16, दैट्स इट, 12 और 16 है ना, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को प्रिंट करा रहे हो, 12 और स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके 16, ठीक है। तो ये हमारे पास सरासर कहाँ लिखा है, वही हमारा आंसर है। ओके, बेस्ट ऑप्शन फॉर द पाइथन फंक्शन इज अ फंक्शन इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम, अ फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड विदाउट एनी कॉल। हमें बेस्ट लाइन यहाँ पर बतानी है, फंक्शन कैन कॉल विदाउट एनी कॉल, नहीं फंक्शन कॉल ऐसे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हमारा ये वाला जो आंसर है ना वो एकदम बेस्ट है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम, ठीक है। तो ये एक चंक होता है, एक ब्लॉक होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर जिसका हम यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम रीयूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोड को, और हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना वो मैनेज हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए भी हम इसका यूज है जो करेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है कि डिफॉल्ट वैल्यूज ओवरराइड द वैल्यूज पास्ड बाय द यूजर। देखिए जब भी यूजर कोई वैल्यू भेजता है किसको, डिफॉल्ट को, तो वो जो डिफॉल्ट की वैल्यू है वो यूजर की वैल्यू से जो है रिप्लेस हो जाएंगी, ना कि डिफॉल्ट वाला यूजर की भेजी हुई वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम गलत कहेंगे। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर डिक्लेयर्ड बिफोर द पोजिशनल, नहीं P फॉर पोजिशनल पहले ही आते हैं, ठीक है। अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या फिर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, पीछे चलें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर हमने एक यूज़ किया था, ये हमारे डिफ़ॉल्ट हो गए, ठीक है, और ये हमारे नॉन डिफ़ॉल्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पोजिशनल भी हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर ए को अगर मैं, मतलब ये मेरा जो है ना ये हमेशा पहले आएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती B इज इक्वल्स टू 100, A,
ये नहीं कर सकते, ए हमारा पहले ही आएगा, सो इट विल बी ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 100, सो डिफॉल्ट बाद में ही आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि वैल्यूज पास्ड बाय यूजर, जो यूजर ने वैल्यूज पास की है ओवरराइड द डिफॉल्ट वैल्यूज। बिल्कुल, यहाँ पर अभी अभी जो हमने चीज समझी है उसमें क्या चीज हो रही थी, जब आप इसके अंदर 100 को भेज रहे थे, सॉरी 20 को भेज रहे थे, तो 100 रिप्लेस हुआ था ना 20 से, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाली बात, हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, ठीक है। ओके, फंक्शन को कॉल किया हमने चेक, ओके, सो एक्स के अंदर हमने क्या किया, 10 को डाला, y के अंदर हमने क्या किया, 5 को डाला, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा 10 क्या 5 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हम इस वजह से अंदर जाएंगे। x के अंदर हमारे पास में क्या है, 10 और 5 कितना हुआ, 15, रिटर्न हो गया किसको, जिसने कॉल किया, तो कॉल करके आंसर किसको रिटर्न हुआ, इसको, तो हमारे पास में 15 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट होता है कि यार ये कैसे नॉट इज इक्वल टू, तो इसमें ऐसे लगा करके देख लो, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, 10, y की वैल्यू क्या है आपके पास में 5, तो क्या ये बराबर है, यहाँ से आपको फॉल्स आएगा ना, नहीं है कि ये हमारी जो है ट्रू नहीं है। अब उसी का उल्टा आंसर आएगा जब आप ऐसा लिखोगे, ठीक है, 5, तो इससे क्या आता, ट्रू, ट्रू का मतलब ये दरवाजा खुलेगा, तो x में 5 प्लस होगा। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में कुछ एक स्ट्रिंग है जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कहता है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा, x के अंदर क्लास मतलब C आएगा, फिर L आएगा, फिर A आएगा, बट क्वेश्चन कहता है कि विच मैसेज विल नेवर बी प्रिंटेड। ओके, तो कौन से वाला नहीं कभी भी प्रिंट होगा, तो अब आप देखिए इसमें है ABCD, जब भी आएगा तो हम अल्फ़ाबेट प्रिंट कराएंगे, डिजिट के टाइम पर डिजिट प्रिंट कराएंगे। ओके, तो देखिए अब इसमें एक लॉजिक वाली चीज़ है कि ये कभी भी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अपर है वो अल्फ़ाबेट भी तो है ना, अगर मैंने कैपिटल A दिया है तो वो अल्फ़ाबेट भी है, तो हमारा अल्फ़ा में ही वो अल्फ़ाबेट प्रिंट करा देगा, मतलब यहाँ पर तो कभी आप पहुँच ही नहीं पाओगे, चाहे वो अपर है कि नहीं है, स्मॉल है, क्योंकि वो तो हर बार उसको अल्फ़ाबेट ही मान करके अल्फ़ाबेट प्रिंट कराएगा ऑफ कोर्स। तो ये अपर कभी भी यहाँ पर हमारा लूप है जो नहीं आएगा, मतलब लूप का मतलब है कि इसको, इस लाइन को कभी टच नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ अल्फ़ा की वजह से, क्योंकि बड़े ABCD है उसी में आपका अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स द मैसेज ऑल द बेस्ट विल बी प्रिंटेड, ऑल द बेस्ट कितनी बार प्रिंट होगा, फाइन। ऑल द बेस्ट हमारे पास में 2 बार लग रहा है प्रिंट होगा, क्योंकि एक तो डॉट आ रहा है और एक @ आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट, डिजिट में डिजिट, अपर में तो जाएगा ही नहीं, खैर, तो फिर बचा क्या, @ और डॉट, तो 2 बार, ठीक है। ओके, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको आंसर करेक्ट चूज करना है इसके अंदर से, फाइन। इसको थोड़ा सा सही लिख दें एक बार कट करके, ओके, नाउ इट्स टोटली फाइन, ठीक है। अब कहता है कि नेम इज इक्वल्स टू किशन, ठीक है, एज इज इक्वल्स टू 20, फाइन। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर नेम के अंदर भेज दिया 20 और किशन भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए रिस्पेक्टिवली वैल्यूज उनके अंदर चली गई, क्योंकि पहले वाली वैल्यू पहले वाले में, दूसरे वाली दूसरे वाले में, तो नेम में 20 चला गया, एज में किशन चला गया, ठीक है। अब किशन जो एज है उसमें किशन और नेम के अंदर 20, तो मतलब किशन और 20 ये आपको रिटर्न होकर के आएगा, और रिटर्न किसको हुआ, इसको, इसमें रिसीव हुआ। अब उसका 1 नंबर क्या है, 20, तो 20 प्रिंट होगा। मैं दोबारा बता दूं, देखिए क्या चीज़ है, जब ये रिटर्न होगा ना ऐसे, ठीक है, वैसे ये लिस्ट में नहीं होता, मुझे ट्यूपल रखना चाहिए था, ये ट्यूपल में होगा, है ना। तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर किशन कॉमा 20, ये रिटर्न होगा इसको, ठीक है। अब ये रिसीव हो गया इसके द्वारा, अब ये 0 है, ये 1 है, क्योंकि ट्यूपल में भी तो इंडेक्सिंग होती है ना। अब आपने पूछा है कि टी का 1 बताओ, तो टी का 1 कौन है, 20 यहाँ पर, सो 20 विल बी द आंसर हियर। ओके, अब आप क्या करते हो, नेम के अंदर आपने किशन को भेजा, किशन भेज दिया, ठीक है, और एज में आपने 20 भेज दिया। अब ये क्या है, एक लिस्ट है,
लिस्ट के तौर पर आप आंसर भेज रहे हो, इसमें 20 और इसमें किशन, दोनों एक मतलब एक लिस्ट रिटर्न हो गई इसको, ठीक है। तो जब आपने लिस्ट रिटर्न किया है तो लिस्ट ही तो वापस आएगा आपके पास में, है ना। तो लिस्ट भेजा है तो लिस्ट ही आपके पास आएगा, राइट। अगर आपने स्विगी से समोसे ऑर्डर किए तो समोसे आएंगे, घर पे कचौरी नहीं बन जाएगा। अब वन वर्ड वाले आंसर्स फटाफट में करते हैं। अ फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू इज कॉल्ड, जो कि फंक्शन एक कोई भी वैल्यू भेजता है, रिटर्न करता है, तो उन फंक्शंस को फ्रूटफुल फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। और अगर नहीं भेजते हैं तो वो नॉन फ्रूटफुल फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन फंक्शन टाइप? बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड, मॉड्यूल, एब्सोल्यूट नाम के कोई फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल फंक्शन जिसके लिए पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, यूजर डिफाइंड जो आप खुद बनाते हैं, और बिल्ट इन जैसे आपका प्रिंट हो गया, आईडी हो गया, टाइप, ऐसे फंक्शंस, ठीक है, जो पहले से बने बनाए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन पाइथन फंक्शन? तो प्रिंट आपके पास में एक ऐसा फंक्शन है जो पहले से बना बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट? ओके, तो इंटीजर एज ए आर्ग्यूमेंट किसके अंदर एक्सेप्ट होता है? ओके, CHR के अंदर। अब CHR और ORD दोनों फंक्शंस को मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए हम एक बार इस पर पहुंच जाते हैं। ओके, दिस इज, ठीक है। तो CHR और ORD को मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे चलेगा। अगर हम प्रिंट करते हैं CHR, ठीक है, और लेट्स से कि मैंने कहा 65, अब इसकी एस्काई जो है नंबर, इसके ऊपर वैल्यू वो कौन सी होगी? ए। अगर मैं इसी का उल्टा करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ORD लिखूंगी, ORD, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या फिलअप करूंगी? जैसे मुझे छोटा स्मॉल जेट देखना है कि उसकी स्काई वैल्यू कौन सी है, तो वो 122 है, राइट। तो जब आपको न्यूमेरिक से अल्फ़ाबेट देखना है तब हम CHR, और जब अल्फ़ाबेट टू हम उसकी स्काई वैल्यू देखेंगे तब हम ORD फंक्शन से ये चीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। कोई सम और MUL फंक्शन नहीं होता है, राइट। और इसके अंदर ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, राइट। ओके, अब हम करते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट? ये करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन डिफ़ॉल्ट है वो पहले होने चाहिए, तो इट मस्ट बी y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, ये भी गलत है, इसमें भी y को सबसे पहले आना चाहिए, एंड ये बिल्कुल सही है, इसमें w को सबसे पहले रखना चाहिए। तो C हमारा एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, फंक्शन के बाहर जो हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारा ग्लोबल होता है, फंक्शन के अंदर जो हम करते हैं वो हमारा लोकल होता है। द फंक्शन हेडर कंटेन, एक फंक्शन के हेडर के अंदर डेफ होता है, फंक्शन का नाम होगा, पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। सो दोनों चीज़ें हैं जो होती हैं, बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ओके, अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन बॉडी दैट इज कॉल्ड लोकल। ओके, इनपुट फंक्शन जब भी हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो जो है हमारा स्ट्रिंग के अंदर करेगा, राइट। अगर मैंने कहा इनपुट, मैंने कहा एंटर अ नंबर, आपने मान लीजिए एंटर किया 5, तो ये भी एक स्ट्रिंग कंसीडर होगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर अगर आप इंटीजर में काम करना चाहते हैं। द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन, कुछ नहीं, जस्ट फंक्शन का नाम लिखो और आगे जो है पैराथिंसिस का यूज़ करो, तो दैट इज़ द वे टू कॉल एनी फंक्शन। ओके, तो अब कहता है कि यहाँ पर हमने फंक्शन जो है कॉल किया है, 20 इसमें चला गया, 30 इसमें आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों फंक्शन मतलब दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 600, ठीक है, x में चला गया, ठीक है। अब आपने कुछ रिटर्न तो किया नहीं, ठीक है, तो अब x के अंदर क्या होगा, तो जब कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता है तो वो नन प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में कुछ है नहीं, तो इसमें क्या होगा, नन ट्रांसफर होगा, तो नन आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो बढ़ते हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, 5, तो आपने 5 इसको पास कर दिया, मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो जब आपने इधर से कोई वैल्यू भेजी नहीं तो डिफ़ॉल्ट उस वक्त आपके काम आते हैं, तो कहने का मतलब है x में 5 है, y के अंदर 20 है। सुपर 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 कूल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपने क्या किया, x के अंदर +1 कर दिया, तो x आपका क्या हो गया, 6, ठीक है। एंड देन आपके पास में y में क्या है, y में 20 है, 20 में से 2 गए तो आपने क्या कर दिया, 18, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो 6 6 12 एंड 13 14 4 और 1 2 24, जो कि इसको रिटर्न हो जाएगा,
किसको, इसको, ठीक है, सुपर कूल। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो बट आप कुछ भेज नहीं रहे हो, ठीक है, नहीं भेज रहे, कोई बात नहीं, हम इसको साफ कर देते हैं ताकि वैल्यूज़ में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास इसमें 10 है, इसमें 20 है, डिफ़ॉल्ट उसी वक्त काम आता है। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, x के अंदर आपके पास में 10 है, इसमें 20 है, तो आप इसके तहत क्या कर रहे हो, इसमें +1 कर रहे हो विच इज़ 11, सुपर कूल। एंड इसके तहत क्या कर रहे हो, -2 कर रहे हो विच इज़ 18, ठीक है। तो आपके पास में 9 और 2, ठीक है, तो आपने 29 यहाँ पर रिटर्न किया, मतलब रिटर्न कर रहे हो ना इन दोनों को प्लस करके ही, तो 24 29 कहाँ पर है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, और ये वाली जो आगे के क्वेश्चन है ये मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगी। एंड अभी तक हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं MCQs के अंदर, और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही रोज़ सुबह 8 बजे क्लास लेंगे और आपको क्वेश्चंस पर क्वेश्चन कराएंगे, ऑफ कोर्स 11th एंड 12th के अलावा भी हम लोग अपर लेवल तक क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो आप जो है अभी इसके बाद जो क्लास होने वाली है 11 AM, जिसमें मैंने इसको पूरे को थ्योरी है इसकी समझा रखी है, तो आप उसको वॉच करिएगा एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ ही होगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर यही एक रिस्पॉन्स है जिसके थ्रू पता चलता है, बट अगर ऑफलाइन की बात करें तो आंखें ही काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर कोई है जो शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलता है ताकि फीडबैक आपको पता चले, एंड हर किसी काम में फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए।